देखो, आप सभी लोग थोड़ा साइलेंट हो जाओ और ध्यान से सुनना है केवल, बस, ठीक है ना। आज लिखने का काम ज्यादा नहीं रहेगा, केवल समझना और सुनना ध्यान से। सभी लोग ध्यान से देखोगे सुनोगे तभी समझ में आएगा, अगर आपका ध्यान कहीं और जगह चला गया तो समझ में नहीं आएगा। जैसे मैंने परसों जो पढ़ाया था वो पढ़ाया था LCM, सबको पता है ना क्या पढ़ाया था? एलसीएम की बेसिक नॉलेज क्या है, कैसे निकालना। फिर उसके बाद मैंने कल उसके 75 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाई थी। यूट्यूब पे क्लास चली हुई है, समझ रहे हैं ना। अगर जो कल नहीं आ पाया था तो कल की वीडियो आप देख लेना, उसमें पूरा जो मैंने कल परसों जो समझाया था बेसिक क्लास, जो मैंने उसकी थ्योरी समझाई थी, कल उसकी क्या थी? प्रैक्टिस थी। और उसमें आपके लाने ध्यान रखना, जैसे कि रेलवे के सारे क्वेश्चन हैं, उसमें एसएससी जीडी के सारे क्वेश्चन है, यूपी पुलिस के क्वेश्चन है, यूपी एसआई के क्वेश्चन है, यूपी एएसआई के क्वेश्चन है, एमपी पुलिस के क्वेश्चन है, मतलब सारे एग्जामों के मिश्रण क्वेश्चन है। तो 75 क्वेश्चन आप लगा सकते हैं। जो जिस एग्जाम की तैयारी कर रहा है वो लेवल तुम्हें समझ में आ जाएगा क्या लेवल के क्वेश्चन आते हैं। आज हमारा अध्याय है, मतलब टॉपिक तो वही है हमारा एलसीएम एचसीएफ, लेकिन जो मैंने एलसीएम समझाया था अभी, एलसीएम में भी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है, उसी का एक पार्ट क्या है? एचसीएफ। आज मैं आपके लाने क्या समझाने जा रहा हूं? एचसीएफ। क्या पढ़ा रहे हैं? एचसीएफ। ध्यान से सुनना पहले, ध्यान से। एच सी और एफ, ठीक है। पहले तो मैं आपके लाने ये बताऊंगा कि एचसीएफ होता क्या है। एचसीएफ होता क्या है, ठीक है ना। एचसीएफ जैसे मान लो हमने आपसे कहा, मेरी बात को सुनने की कोशिश करना, एक 4 लिखा है 6 लिखा है। क्या लिखा है? 4 लिखा है और 6 लिखा है। तो एचसीएफ हम लोगों के लाने ये देखना है कि सर 4 में और 6 में ऐसी कौन कौन से मतलब उसके गुणनखंड है वो कॉमन हो। तो जी बताओ, 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुणा में 2। और इसको क्या लिख सकते हैं? 3 गुणा में 2। आप कहोगे सर ये 2 क्या मिल रहा है हमें? कॉमन मिल रहा है। क्या मिल रहा है? कॉमन मिल रहा है। इसी प्रकार से जैसे मैंने यहां लिखा 10 और 15, तो आप कहेंगे सर 5 गुणा में 2 और 5 गुणा में 3, तो हमें पता है सर दोनों जगह क्या कॉमन मिल रहा है? 5। इसी प्रकार से अगर मैंने आपसे कहा कि 18 लिख दिया, सॉरी 18 लिखा और फिर मैंने आपसे कहा कि 24 लिखा, तो आप ईमानदारी से बताओ 6 गुणा में क्या लिख सकते हैं? 3 लिख सकते हैं। इसके लाने क्या लिख सकते हैं? 6 गुणा में 4। तो आप बताओ ईमानदारी, 6 क्या है? कॉमन है। क्या है? कॉमन है। जो चीज कॉमन होती है उसी को क्या कहते हैं? एचसीएफ कहते हैं। एक तरीका तो ये है, मतलब अगर हम कहें कि सर एचसीएफ क्या है, देखो आपस में बातें नहीं करो, मजा नहीं आएगा बिल्कुल भी, समझ रहे हैं ना। मैंने क्या बोला कि एचसीएफ क्या है, तो एक तरीका तो ये जानना है कि सर एचसीएफ क्या होता है, तो मैं आप ऐसा कह सकता हूं, जो संख्याओं के अंदर कॉमन होता है, सबसे बड़ी से बड़ी संख्या, ध्यान रखना अच्छे से। जैसे एक बात बताओ, इसके अलावा कुछ और कॉमन है क्या? नहीं है। तो आप कहोगे सर जो कॉमन है वही क्या है? एचसीएफ है। बात को समझ रहे? अगर मैंने यहां पे लिखा 20 और 30 लिखा, तो आप कह सकते हैं सर 10 गुणा में 2 और 10 गुणा में 3, तो इसमें क्या कॉमन है बताओ मुझे? 10 कॉमन है। क्या कॉमन है? 10। तो आप कह सकते हैं सर एचसीएफ क्या है? 10। बात क्लियर है? इनका एचसीएफ क्या है? 2। इनका एचसीएफ क्या है बताओ? 5। इसका एचसीएफ कितना है? 6। तो ईमानदारी से बताओ, इस वाले मेथड से आपको जे समझ में आया एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ क्या होता है? जो कॉमन होता है वही क्या है? एचसीएफ। अगर मैंने तुमसे कहा कि ऐसे 5 लिखा और 7 लिखा, ईमानदारी बताओ इनका एचसीएफ क्या है? इनमें कॉमन तो कुछ है नहीं, तो कुछ नहीं मतलब अपन 1 मानेंगे। कितना मानेंगे? 1। बात क्लियर है ना। ऐसे ही हम आपसे कहें कि मैंने तुमसे कहा यहाँ 23 लिखा है और यहाँ पे 29 लिखा है, इनमें इनका एचसीएफ क्या है बताओ? क्या है? 1 है। तो सच्ची बताओ, इस मेथड से आपको जे समझ में आया कि नहीं आया? सर एचसीएफ होता क्या है? आ गया समझ में? अब दूसरी मेथड क्या है? अब जैसे यहाँ एचसीएफ लिखा हुआ है, तो इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? तो जो सबसे पहले अपन कहें कि सर एच सी और एफ, ठीक है ना। देखो एच का मतलब होता है हाईएस्ट। क्या होता है? हाईएस्ट। हाईएस्ट का मतलब होता है बड़ा। हाईएस्ट का मतलब क्या होता है? बड़ा। सी का मतलब कॉमन। कॉमन का मतलब होता है समान। क्या होता है? समान। और एफ का मतलब होता है फैक्टर। एफ का मतलब फैक्टर, और फैक्टर को हिंदी में कहते हैं गुणनखंड। क्या कहते हैं? गुणनखंड। गुणनखंड। गुणनखंड का मतलब क्या होता है? टुकड़ा होता है। मेरी बात सुनो, पहले मैंने आपको गुणज बताया था उस दिन, अगर आपको सोमवार की क्लास याद हो तो उस दिन मैंने आपको क्या बताया था? गुणज बताया था। सबको पता है ना। तो मैंने आपको गुणज बताया, जैसे मैंने कहा कि 7 के गुणज बताओ, तो जो 7 से कटेगी वो 7 का गुणज होगा।
7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56 ऐसे चलेगा ना। इसी प्रकार से अगर जैसे मैंने आपसे कहा कि 11 के गुणज बताओ, 11, 22, 33, 44, 55 ऐसे चलेगा ना। मतलब जो संख्या से कटती हैं संख्याएं उसे क्या कहते हैं, गुणज कहते हैं। ऐसे हम कहें सर 8 के गुणज कौन कौन से होते हैं, 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56 इस तरीके से चलता चले जाएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हमें गुणनखंड देखना है कि सर गुणनखंड क्या होते हैं, क्या होते हैं, गुणनखंड को थोड़ा समझना है। गुणनखंड तुम में से कौन कौन जानता है कि कैसे कहते हैं गुणनखंड, पहले बता सकता है तुम में से कोई, बताओ मुझे क्या कह रहे हो। हम बात कर रहे हैं किसकी, गुणनखंड की, गुणनखंड की। जैसे हमने आपसे कहा कि 6 के गुणनखंड बताओ, 6 के गुणनखंड। हम ये कहेंगे सर कि देखो 6 जिस जिस संख्या से कटेगी, 6 जिस जिस संख्या से कटेगी वो उसके क्या होंगे, गुणनखंड। जैसे आप बताओ 6 किससे कट रही है, 1 से, 2 से, 3 से और 6 से, तो इसके कितने गुणनखंड हैं। ऐसे ही हम तुमसे कहेंगे सर 8 के गुणनखंड 1, 2, 4, 8। ऐसे हम कहें 9 के गुणनखंड 1, 3, 9। हम कहें 10 के गुणनखंड, तुम कहोगे सर 1, 2, 5 और 10। ऐसे करना है। तो ईमानदारी से बताओ गुणनखंड क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। गुणनखंड बिल्कुल सिंपल है। अब देखो अपने गुणनखंड के बारे में, अब आगे क्या कह रहा है, समान होना चाहिए, क्या होना चाहिए, और फिर कह रहा है सबसे बड़ा होना चाहिए। जैसे आप एक बात बताओ मुझे कि कौन सी बात, जैसे हमने कहा कि सर दो संख्याओं का एचसीएफ ले रहे हैं, एक संख्या हमने लिख ली सर 20 और एक लिख ली हमने 30, ऐसे लिख लिया, ठीक। अब जी बताओ 20 के गुणनखंड निकालेंगे, 1 आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 10 आएगा, बोलो आएगा नहीं आएगा, और क्या आएगा हमारा 20, बोलो आएगा। इसके बाद अगर हम 30 के निकालेंगे, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 10 आएगा और कितना आएगा, 15 आएगा और कितना आएगा, 30 आएगा। देखो हमें पता है सर HCF में क्या लेना है, गुणनखंड। अब मैंने गुणनखंड निकाल दिए, चलो भैया गुणनखंड। अब कह रहा है समान लेना है, तो देखो समान नहीं, ये भी कैसा है, समान है, बोलो है कि नहीं है, और जे भी कैसा है, समान, और जे भी कैसा है, समान, और जे भी कैसा है, समान, और तो कहीं समान नहीं मिल रहा है। फिर ये कह रहे हैं कि सर बड़ा चाहिए, तो क्या इसको लेंगे, इसको लेंगे, इसको लेंगे, किसको लेंगे, यही होता है हमारा क्या, HCF। क्या होता है, HCF, मतलब सबसे बड़ा गुणनखंड। और कैसा होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, मतलब दोनों में मिलना चाहिए, दो संख्याएं दोनों मिलना चाहिए, तीन संख्याएं तीनों मिलना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया, पहले से बताओ मुझे, बताओ क्लियर है ना, इतना कोई समस्या है। अब निकालना कैसे वो मैं बताऊंगा आपके लिए, मैंने निकालना नहीं सिखाया, अभी मैं ये बताया कि गुणनखंड कहते वो एचसीएफ कहते कैसे हैं। तो क्या चीज है बताओ, जो संख्याओं सब में कॉमन होता है उसे क्या कहते हैं, एचसीएफ। बात क्लियर है, कोई समस्या है, जल्दी बताओ। चलो अब सुनो, पहले आगे बढ़े, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं ना, चलो अब आगे बढ़ रहे हैं। अब मेरी बात सुनो पहले अच्छे से, ध्यान से सुनना कि अब मैं आपको ये सिखा रहा हूं कि HCF निकालते कैसे हैं, HCF निकालते कैसे हैं। मैं बार बार कहता रहता हूं आपके लिए, थोड़ा सा रूल्स भी पता होना चाहिए। ये संख्या 4 से कट रही है, ये संख्या 3 से कट रही है, ये संख्या 5 से कट रही है, समझ रहे हैं ना। जैसे लास्ट में 5 मिल रहा है तो पक्का 5 से कटेगी, लास्ट में 0 मिल रहा है तो 5 से कटेगी, 10 से कटेगी। अगर मान लो कि लास्ट के 2 अक्षर 4 से कट रहा है, मतलब पूरी संख्या 4 से कटेगी। अगर मैंने आपसे कहा कि अंकों का योग 3 से कट रहा, मतलब 3 से कटेगी। मैंने कहा कि अंकों का योग 9 से कट रहा, मतलब 9 से कटेगी। अगर संख्या सम है मतलब 2 से कटेगी, संख्या विषम है मतलब 2 से नहीं कटेगी। समझ रहे हैं ना बात के लिए, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको करना कैसे मैं बता रहा हूं, ठीक है। जैसे मैंने आपसे कहा कि सर 4 और 6 का मुझे क्या निकालना है, एचसीएफ। अब मैं देखो बार बार नहीं कहूंगा कि मैं एचसीएफ निकाल रहा हूं, अब मतलब एचसीएफ टॉपिक चल रहा है तो एचसीएफ ही निकालूंगा, नहीं समझ में आया, ठीक है ना। अब अगर मान लो हम 4 और 6 का एचसीएफ निकालेंगे ना, संख्या अभी कितनी बताओ, 2 है, कितनी है, 2। अब सुनो पहले, संख्याएं 2 हैं, इनका जो एचसीएफ है इनके अंतर से बड़ा नहीं हो सकता, इनके अंतर से बड़ा नहीं, मैं क्या कह रहा हूं सुनो पहले ध्यान से, इनके अंतर से बड़ा नहीं हो सकता। अंतर से कैसा रहेगा, छोटा, या फिर अंतर के बराबर रहेगा। अब जी बताओ दोनों में अंतर कितना आया, या तो 2 होगा या फिर 2 का गुणनखंड होगा। फिर अपन कहें सर इसके गुणनखंड कौन सा है, 2 का गुणनखंड 1 है, रहेगा, यही रहेंगे। आप जी कहोगे सर एचसीएफ या तो जे या फिर जे है। हमने देखा सर 2 से दोनों संख्या कट रही, मतलब एचसीएफ क्या है बताओ, जे वाला है। नहीं समझ में आया।
देखो आप आगे देखो, जैसे मैंने यहां लिखा 10 और क्या लिखा मैंने 15। मैंने कहा इनका एचसीएफ निकालना है तो पहला काम क्या करना है, अंतर लेना है। अंतर कितना आ रहा है बताओ। तो तुम ये कहोगे सर जो जो अंतर 5 आया है, एचसीएफ इस 5 से बड़ा नहीं होगा, या तो 5 होगा या 5 से छोटा। अब 5 से छोटा मतलब 5 का गुणनखंड होगा। अब 5 का गुणनखंड क्या होता है बताओ, 1 होता है, या तो 5 या फिर 1। अब अपन देखते हैं क्या 5 से दोनों संख्या कट रही हैं, इसका मतलब हमारा एचसीएफ कौन सा है, 5। समझ रहे बात के लिए। इसी प्रकार से अगर हम लोग आगे देखें, अगर मैंने यहां पे लिखा 12 फिर मैंने लिखा 9, मैंने देखा कि 12 और 9 का मुझे क्या निकालना है, एचसीएफ। अगर मैं इनका एचसीएफ निकालूंगा, ईमानदारी बताओ मुझे, देखो 12 और 9 का एचसीएफ निकाल रहा हूं, कितना अंतर आ रहा है बताओ, 3 आ रहा है, या तो 3 या 3 का गुणनखंड। अब 3 जो आया, मेरी बात सुनो पहले, 3 आया है, 3 का गुणनखंड क्या होता है, 1 होता है। तो आप कहोगे या तो जे होगा सर या जे होगा। क्या 3 से काट कर देखो दोनों कट रही हैं, तो आप कहोगे सर एचसीएफ क्या आ गया हमारा, 3। बात को समझ रहे। मैं फालतू मेथड आपको पढ़ा ही नहीं रहा हूं, जिसकी मैं विधाता आपके आने का, अरे जे ऐसी होती है वो वैसी होती है, वो ऐसा मास्टर पढ़ाता है, मैं कोई ना किसी पे चर्चा कर ही ना हूं, मैं डायरेक्ट मुद्दे की बात कर रहा हूं कि आपको करना कैसे, ऐसे करना है। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है ना। तो देखो आप किसी भी संख्या का, जैसे मैंने यहां लिखा भैया, मैंने लिखा 25 और 30 का हमें क्या निकालना है, एचसीएफ। ठीक, अंतर कितना आ रहा है, 5 आएगा या 1 आएगा। क्या 5 से दोनों संख्याएं कटती हैं, आप कहोगे सर 5 ही आएगा। समझ रहे बात क्लियर। इसी प्रकार से मैंने यहां लिखा 27 लिखा और कितना लिखा, 36 लिखा, कितना लिखा। अब ये बताओ मैं अंतर कितना आ रहा है, 9 का। 9 के गुणनखंड क्या होते हैं, 3 भी होता है और 1 भी होता है, ठीक है। अब ये बताओ मुझे, क्या ये दोनों संख्या 9 से कट रही हैं, आप कहोगे सर 9 ही रहेगा। समझ रहे हैं ना बात के लिए। इसी प्रकार से अगर हम आपसे कहें कि 42 लिखा है और 35 लिखा है, इनमें कितना अंतर है बोलो, 7 का अंतर है। अब 7 रहेगा या 1 रहेगा। अब आप मुझे बताओ क्या 7 से दोनों कट रही हैं, एचसीएफ कितना रहेगा बोलो। अगर यहाँ 85 लिखा है, यहाँ पे 68 लिखा है, आप मुझे ये बताओ पहले इनमें कितना अंतर आ रहा है, 17 का है। क्या ये अब 17 से कटेगी या 1 से कटेगी, तो क्या 17 से जी कट रही है, जी कट रही, मतलब एचसीएफ कितना आएगा बताओ। ऐसे ही अगर हमने आपसे कहा यहाँ 85 लिखा है, यहाँ लिखा है 95, तुम कहोगे सर अंतर ही तो एचसीएफ होता है, कह रहे होगे तुम, है ना, लेकिन इसमें देखो बदल जाएगा। तुम ये बताओ इनमें अंतर कितना आ रहा, 10 का आ रहा। एचसीएफ 10 होगा या 10 का गुणनखंड, 10 का गुणनखंड होता है 5 और 2 और 1। अब मेरी बात सुनो, क्या दोनों संख्या 10 से कट रही हैं, आप कहोगे सर 10 से छोटा होगा। अब आप 5 से विचार करोगे, 5 से दोनों कट रही हैं, सर एचसीएफ यही है। बहुत सरल है, बहुत ज्यादा सरल। समझ में आया कि नहीं आया। और देखो आप लोग, जैसे मैंने आपसे कहा कि यहाँ 126 लिखा है, ठीक है, और यहाँ पर 108 लिखा है, ध्यान रखें हमें एचसीएफ निकालना है इनका, तो पहले क्या करना है, अंतर लेना है। अंतर कितना आ रहा है बताओ, 18। आप कहोगे सर 18 होगा या फिर 9 होगा या फिर 6 होगा या 3 होगा या 2 होगा या 1 होगा। अब जी बताओ क्या 18 से दोनों कट रही हैं, आप कहोगे सर 18 ही होगा। सरल है कि नहीं, पहले ये बताओ। बहुत सिंपल है, बस थोड़ी सी बुद्धि लगानी हमारे लिए। मैंने आपसे बोला यहाँ पे लिखा मैंने 15 और मैंने यहाँ पे लिखा 24, कितना अंतर है आप बताओ, कितना अंतर है बोलो। तुम्हें पता ही नहीं है, 9 का है। अब 9 का गुणनखंड क्या होता है, 3, और इसका कितना होता है, 1। अब ये बताओ 9 से कट रही क्या, तो 9 को हटा दो। अब 3 से कट रही, मतलब जी तो एचसीएफ है। सच्ची बताओ आपको समझ में आया है नहीं आया। आया समझ में, बोलो तो कम से कम, पक्का सच कह रहे हैं। मैंने क्या बोला आपसे कि हमारा जो एचसीएफ रहेगा अंतर से बड़ा नहीं होगा, या तो अंतर ही एचसीएफ होगा या अंतर से छोटा होगा। पीछे बातें कर रहे हैं क्यों बेटा, पढ़ लो बढ़िया रहोगे, बातें मत करो, कोई मतलब नहीं निकलेगा, ध्यान रखना। समझ में आया कि नहीं आया। जिस पर तुम्हारी निगाहें टिकी रहेंगी कोई और ले जाएगा, ध्यान रखना अच्छे से, ठीक है। मेरी बात सुनो पहले ध्यान से, क्लियर है, तुम करके दिखाओगे अब पक्का। चलो भैया, ये 84 लिखा हुआ है, ठीक है, और यहां पर लिखा हुआ है 104, इसका बताओ कितना आएगा, निकालो। 84 लिखा हुआ है, 104 लिखा हुआ है, चौरासी और 104 का बताओ। कैसा, 4 आ रहा है, पक्का सही कह रहे हैं।
आप जी बताओ अंतर कितना आ रहा है? अब जी बताओ, सुनो पहले, या तो 20 होगा, ये तो पक्का है, या सर 10 होगा, या 5 होगा, या क्या होगा 4, या फिर 2, या फिर 1। अब मेरी बात सुनो पहले जी, बताओ लास्ट में 0 नहीं है, क्या 20 से कटेगा? जब 20 से नहीं कट, 10 से भी नहीं कट सकता है। हमें पता है सर लास्ट में 5 नहीं है, तो 5 से कटेगा क्या? अब या तो 4 या 2 या 1। 4 से देखो पहले कट रहा है, तो मतलब आंसर कैसे आएगा? बहुत सरल है, बहुत सरल, बस थोड़ा ध्यान देना है आपके लिए। इसके बाद और देखो आप लोग, जैसे मैंने यहाँ पे 42 लिखा, ठीक, और मैंने यहाँ लिखा 63। अब बताओ कितना आएगा इसका HCF? 42 और 63 लिखा हुआ है, 21 आ रहा है। अच्छे देख लो, पक्का। 3 में 2 का मतलब 1, 6 में 4 का मतलब 2, कितना अंतर आ रहा है? या तो 21 होगा, या क्या होगा 7, या होगा 3, या होगा 1। 21 दूनी 42, 21 थी 63। बुद्धि लगाने नहीं लगाने ना, डायरेक्ट कहेंगे सर HCF क्या रहेगा हमारा। अब मैं आपसे प्रैक्टिस करवाऊं, मतलब क्वेश्चन लिखता जाऊंगा, तुम बताते जाना, ठीक है? अब मैं थोड़ा सा मतलब देखता हूं, ठीक है? पहले ईमानदारी बताओ, कंसेप्ट आ गया ना समझ में? चलो बहुत अच्छी बात है, क्या आप लोगों के लाने समझ में आ गया? और यही मैं सोच रहा था कि समझ में आ जाए भगवान। क्या कह रहे पंडित जी? हाँ ये तो सही है। चलो भैया देखो, ओ मेरे प्यारे दोस्तों, देखो जैसे 8 लिखा है, आवाज मत करो, 36 लिखा है, 72 लिखा है। मैंने एक बात और बताई थी, इनका HCF निकालना, निकाल के दिखाओ, इनका HCF निकालना है। कितना आ रहा है? 4 आ रहा है ना? देखो, हाँ मेरी बात सुन लो पहले थोड़ा सा, क्या कह रहे हैं, कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। अब मेरी बात सुन लो थोड़ा, सुनाए? देखो यहां लिखा है 8, 36 और 72। आप अंतर देखोगे तो 36 में से 8 जाएगा तो 28 बचेगा, और यहां पे अंतर देखोगे तो 72 में से 36 जाएगा तो 36 बचेगा। तो अंतर अब अपन देखेंगे सर, एक संख्या 8 मिल रही है। देखो मेरी बात थोड़ा ध्यान से सुनना, कि जो HCF होता है वो हमेशा छोटी संख्या के बराबर आता है या उससे छोटा आता है। जो LCM होता है बड़ी संख्या के बराबर आता है या बड़ी संख्या से बड़ा आता है, या बड़ा आता है। मैंने क्या कहा दोबारा सुनो पहले, अगर नहीं जैसे नहीं समझ में आई तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं 4 बार बोल दूंगा। मैंने कहा कि देखो मेरी बातें बहुत खतरनाक है, ध्यान रखना, अगर ये बातें याद नहीं मतलब क्वेश्चन बने, तुम्हें पता है ना, तो देखो इतना ज्यादा मतलब अपन मतलब मैथ आता, वो तो बातों से मैथ बनता नहीं बनता, क्या बताओ? और साइंस भी पढ़ा रहा हूँ, साइंस भी बातों ही से बन रही, ना कि मतलब समझ रहे ना, कोई ऐसा खास उसमें वो बताया मैंने ज्यादा याद, कुछ याद करवाया क्या आपको? मैंने कहा 2-4 बातें याद रखना, 2-4 ही बातों से साइंस बन रही नहीं, बन रही, और 2-4 ही बातें इसमें। मैंने क्या बोला दोबारा सुनो, कि जो HCF होगा, HCF छोटी संख्या के बराबर होगा या छोटा होगा उससे, और जो LCM होगा बड़ी संख्या के बराबर होगा या बड़ी संख्या के से बड़ा होगा। अब यहां पे हम अंतर से करें तो अंतर 28 आ रहा है, और अंतर कितना आ रहा है? 36। तो अंतर तो बड़ी संख्या आ रहा है, नहीं आ रहा? बताओ, ये बताओ पहले तुम्हें लाना है यहां से सरलता होगी निकालने में, जी अंतर से सरलता या निकालने में होगी, या 8 से निकालने में सरलता? 8 से। आप ये कहोगे, आप ये कहोगे, हाँ आगे आओ, नहीं तो आगे आ जाओ, आगे आगे, इधर आ जाओ, इधर बैठ जाना, 4 ही बहनें समझ रहे, इधर बैठा लो बेटिया, बैठा लो, बीच में बैठा लो। देखो एक बेंच पे 3 बैठा रहा करो, समझ रहे? ऐसा लगा कि नहीं एक बेंच पे हम तो अकेले बैठे, तो 7-1800 रुपए दो आराम से, एक बेंच पे एक बैठो, का दिक्कत है? 1800 हाँ हाँ, क्या कह रहे? नहीं तो देखो अब जैसे मान लो, हाँ आवाज नहीं करो, चलो टॉपिक खत्म करो, हाँ आगे आगे आगे। देखो अभी देखो क्या है कि हमारा ये सीरियस है पढ़ने में, समझ रहे?
28 और 36। अब मजा आप जी बताओ, 28 तुम्हें बड़ी संख्या 28 दिख रही, अब आप जी बताओ 8 से सरलता होगी या इनसे सरलता होगी? 8 से। आप जी कहोगे या तो सर एचसीएफ 8 है या 8 का कोई टुकड़ा है, तो 8 या 4 या 2 या 1, क्या 8 से सब संख्याएं कट रही? तुम क्या जो कट रही जो नहीं कट रही, तो 8 में गोली मारो, 8 है नहीं है सर एचसीएफ। अब 4 में दिमाग लगाओ, 4 से कट रही, 4 से कट रही, मतलब एचसीएफ क्या है? 4 है। ऐसे करना है, समझ रहे ना बात के लिए? पक्का क्लियर है? चलो बहुत अच्छी बात है कि तुम्हें समझ में आ रहा, समझ रहे। मैं भगवान से एक ही विनती करता हूं कि जिन्हें समझ में आना चाहिए तुम लोगों को, समझ रहे। अब देखो पहले भैया 216 लिखा है, यहां पे कितना लिखा है, और यहां लिखा है 288, कितना लिखा है, और यहां लिखा है 720, कितना लिखा है? 720। अब देखो दिमाग लगाओ, यहां सबसे छोटी संख्या क्या है? 216। हमें पता है जब ऑप्शन से मैं करवाऊंगा तुम फिर भी पेन नहीं चलाऊंगा, मैं पेन नहीं चलाने दूंगा तुम्हारे लिए, अब ऑप्शन से करवाऊंगा मैं, समझ रहे ना। अभी मैं मेथड सिखा रहा हूं, जब कल देखना आप पेन नहीं चलाऊंगा, सारे क्वेश्चन हल होंगे। समझ में आया कि नहीं आया? 216, 288, 720 लिखा है। तो अब मेरी बात सुनो पहले, यहाँ 216 और 288 सबसे कम अंतर इन दोनों ही में है, कम अंतर कितना अंतर आ रहा है? 72। अब मेरी बात सुनो पहले, या तो जो हमारा एचसीएफ है 72 है या 72 का टुकड़ा है, समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? या तो 72 है या 72 का टुकड़ा है। अब आप कहोगे सर थोड़ा बुद्धि लगा के देखो, 72 से फिक्स कट रही देखो, 72 दूनी 44, 72 दूनी 144, 144 दूनी 288, मतलब कट रही। 72 से ये भी कट रही है, 3 दूनी 6, 7 21, मतलब कट रही सर, 72 से कट रही। और एचसीएफ 72 से बड़ा हो ही नहीं सकता, ध्यान रखना। मैं क्या कह रहा हूं सुन लो पहले ध्यान से। मैंने क्या बोला कि कभी भी अंतर से बड़ा नहीं हो सकता है। अगर आपने ऑप्शन में जैसे ऐसा लगा कि 72 से ऑप्शन जितने बड़े हो में हटा दो, उड़ा दो, मतलब मत रखो, क्योंकि हमें पता है तुक्का ही है, समझ में आया कि नहीं, एचसीएफ निकालने की। कि मैंने कहा अंतर कितना आ रहा है? 72, मतलब 72 से बड़ा कभी भी नहीं, या तो 72 या 72 से छोटा। बात को समझ रहा मैं क्या कह रहा हूं? ऐसे तुम्हें नियम याद रखना है, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, आप कहोगे सर 72 से तीनों ही कट रही, कोई दिक्कत नहीं है, कर दोगे, सिंपल है, 72 क्या आ गया है? एचसीएफ आया। समझ में आया कि नहीं आया? अब एक बात और सुनो पहले ध्यान से, देखो बातें ध्यान रखने की हैं। मैंने क्या कही, या तो 72 होगा, अब तुम कह सर ऑप्शन में 72 नहीं है, तो 72 तो ही नहीं है। तो एक चीज और बता देता हूं, या 72 से बड़ा कभी नहीं होगा, जितने ऑप्शन 72 से बड़े हो हटा दो, ठीक है। अब सुनो पहले, जिस ऑप्शन से 72 नहीं कट रहा वो भी हटा दो, मतलब हमारा जो एचसीएफ होगा वो 72 का टुकड़ा होगा, 72 का गुणनखंड होगा। नहीं समझ में आया? क्या होगा? 72 का गुणनखंड होगा। जैसे ऑप्शन में मान लो ऑप्शन में 7 आ जाए, हम कहेंगे सर 7 से जी 72 कट ही नहीं रहा, हो ही नहीं सकता किसी भी हाल में। ऑप्शन में 10 आ जाए, हो ही नहीं सकता है। ऑप्शन में 13 आ जाए, हो ही नहीं सकता है। ऑप्शन में 14 आ जाए, नहीं हो सकता। ऑप्शन में 15 आ जाए, नहीं हो सकता है। ऑप्शन में 28 आ जाए, नहीं हो सकता है। ऑप्शन में 36 आ जाए, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ऑप्शन हो सकता है। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है ना। तो मैंने क्या बोला कि अंतर से हमेशा कैसा आएगा? छोटा या उसके बराबर। अंतर का गुणनखंड या फिर अंतर से बड़ा कभी भी एचसीएफ नहीं आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, कोई दिक्कत? अब मैं आगे बढ़ूं, तुमको एक आध क्वेश्चन और करवाऊं, एक मेथड और सिखाऊंगा मैं आपके लिए, समझ रहे। ये तो हो गई है आपकी। देखो यहां लिखा भैया 18, यहां लिखा आपका 42, यहां लिखा है आपका 102। कह रहे सर इनका मासा बताओ कितना आएगा। बहुत, तुम तो देखा जाओ, बस आप बैठे रहो आराम से, मैं लिख के दे रहा हूं, घर किताब भी नहीं देखी हो तब भी पेपर बना के आओ, तुम समझ में आया कि नहीं? लेकिन बस तुम्हें ध्यान से देखना है यहाँ पे, समझ रहे। देखो पढ़ते टाइम एंजॉय नहीं करना, फिर तुम अगर तुम्हें ऐसा लगेगा कि एंजॉय सर करना है, एक आध दिन चलें तो फिर चला करेंगे अपन कहीं पे भी, समझ रहे। करेरा से बाहर अगर साथ में, मैं भी तुम्हारे साथ में एंजॉय करूंगा, टेंशन नहीं लो, समझ रहे। और क्या कितना आ रहा है? अरे वाह। देखो हमने क्या कहा, आप ओए आवाज मत करो, सबसे छोटी संख्या क्या है? 18। तो अपने पता है सर या तो 18 होगा, तो हमने बुद्धि लगाई सर 18 होगा या 18 का टुकड़ा होगा। तुम ये कहोगे सर ऐसा हो सकता, क्या यही रहेगा? 18 नहीं हो सकता क्योंकि 42 नहीं कट रहा। 9 नहीं हो सकता सर, 42 नहीं कट रहा। बुद्धि लगाई 6 से 6 18, 6 7 42, 6 कम 6 6
सही साथ। आप कहोगे सर बात कैसी बनी, बताओ लगा अच्छा कि नहीं लगा? क्लियर है ना? कोई दिक्कत है? इसके बाद देखो एक आध क्वेश्चन और करवाऊं मैं आपके लिए, आप बस देखते रहो। आप तो बस यहां लिखा हुआ है भैया दादा हो 9 लिखा है, 30 लिखा है, 27 लिखा है और लिखा है 15। अब बताओ इसका मासा क्या होगा? कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। मैंने क्या बोला? सबसे छोटी संख्या, या फिर आप अंतर देख लो जो तुम्हें बेस्ट लगे। देखो अंतर सबसे कम यहाँ कितना आ रहा है? या तो 3 या 3 का टुकड़ा, तो 3 कहोगे या 1 कहोगे? 3 से दिमाग लगा लो, कट रही मतलब सर 3 ही है सिंपल के नहीं है? बताओ। ठीक है, तो डरना नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूं, ठीक है ना? अगर अबे भी नहीं सीख पाओ तो कबू ना सीख पाओ, ठीक है? और उल्लू के चक्कर में उल्लू बने रहोगे तो बने ही रहोगे, ध्यान रखना अच्छे से। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? चलो देखो जल्दी से कितना आएगा। सात आ रहा है? पक्का? सात ही आ रहा है? देखो कैसे, सुनो पहले कि सर चाहे तो इनमें अंतर देख लो। अंतर कितना आ रहा है? या तो 21। अब तुम कहोगे 21 इसलिए नहीं हो सकता है कि 140 21 से कट ही नहीं सकता किसी भी हाल में, ठीक है? तो 21 का टुकड़ा होगा। अब 21 का टुकड़ा क्या होगा? 7, 3 और 1। जब हमें पता है सर 21 नहीं हो रहा, जैसे मान लो नहीं है ना 21। अब 7 चेक करो, 7 6 42, 7 नाम 63 और 7 दूनी मतलब हमारा आंसर क्या है? 7। समझे कि नहीं समझे बताओ मुझे। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सुन लो भैया, प्यारे भैया। यहां लिखा हुआ है 36 और 84। बताओ अली से कितना आएगा? जल्दी बताओ कितना आ रहा है? पक्का? चलो बहुत बढ़िया। अंतर कितना है बस इतना बता। अंतर से नहीं करेंगे शायद इसको, अंतर से भी कर लो। कितना अंतर आ रहा है? 48। अंतर कितना आ रहा है इसमें? 48 आ रहा है। तो ऐसा करो, अंतर से मत करो, ज्यादा अंतर आ रहा है बस दिमाग मत लगाओ। आप ये कहोगे सर या तो 36 या 36 का टुकड़ा। आप देखो बुद्धि लगाओ, सुनो मेरी बात। 36 18 से कटता है, 12 से कटता है, 9 से कटता है, 6 से कटता है और किससे कटता है? 3 से, 2 से और 1 से। क्या क्या 36 आ रहा? 36 से जे नहीं कट रहा। क्या 18 से कटता है? क्या? हाँ 12 3 12 7 है, फिर नीचे नहीं जाना हमारे लिए, ठीक है? अब देखो ये सरल कब पड़ेगा? जब आपको गुणनखंड आते होंगे। अगर आपको गुणनखंड की नॉलेज नहीं है तो फिर आप इस तरह सरल नहीं कर सकते। मैं दूसरी मेथड बताऊंगा अभी आपके लिए, समझ में आया? लेकिन कर लेना है गुणनखंड याद। देखो हम बताएं आपके लिए, बढ़िया रहोगे, पछताओगे, ध्यान रखना। क्योंकि देखो अच्छे एग्जाम निकालोगे, थोड़ा सा पेपर भी अच्छा आता है, मेहनत भी लगती है उसके लिए। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो तुम कहो तो हम लोग आगे बढ़े हैं? पक्का? चलो भैया आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नहीं मिल रहे, बताओ हमारे लिए, समझ रहे? देखो यहां लिखा हुआ है 100, आवाज मत करो, 119, 153 और 204। 204 कह रहे इसका पक्का? चलो बहुत बढ़िया। 17 आ रहा है? सच कह रहे? सही है, 17 ही है। देखो हम बताएं, इनमें अंतर देख लो, क्यों? कितना आ रहा है अंतर? कितना आ रहा है? 34 आ रहा है। अब देखो एक बात और सुन लो पहले कि ये 34 आया है। आप ये कहोगे सर 34 से बड़ा नहीं है, 34 से बड़ा नहीं है, इतना समझ में आ गया। लेकिन आप क्या हो सर 34 भी नहीं होगा। उसका कारण है क्यों? 34 इसलिए नहीं होगा क्योंकि सर ये संख्याएं कछु विषम है, कछु सम है। अब एक बात और सुन लो पहले ध्यान से, वो मैंने उस दिन भी बताया था शायद एलसीएम में। मैंने एलसीएम में बताया था यदि संख्याएं विषम है तो उनका एलसीएम विषम आएगा, अगर संख्याएं सम है तो एलसीएम सम आएगा, ऐसे बोला था मैंने। और यदि संख्याएं सम और विषम है तो एलसीएम सम आएगा, ये थी। यहां पे सुनो पहले, अगर सबकी सब संख्याएं विषम है तो एचसीएफ विषम आएगा।
सबकी सब संख्याएं विषम है तो HCF विषम आएगा, ये सत्य है। ठीक है, अब कछु संख्याएं सम है और कछु कैसी हैं, विषम है, तो भी विषम आएगा, ध्यान रखना। क्या आएगा, विषम आएगा। और सबकी सब संख्याएं सम है तो फिर सम आएगा। दोबारा सुनो, पता नहीं आवाज आप तक पहुंच पाएगी नहीं पहुंच पाई। यदि सभी सम है तो सम आएगा, सभी विषम है तो विषम आएगा, सभी विषम है तो विषम आएगा, सभी सम है तो सम आएगा। यदि कछु विषम है कछु सम है तो फिर विषम आएगा, इस बात का ध्यान रखना अच्छे से। ठीक है, दोनों बातों में कौन सी बात कॉमन है सुन लो पहले। जैसे एलसीएम में सम होता है तो सम आता है, विषम होता है तो विषम आता है, ऐसे ही एचसीएफ में सम होता है तो सम आता है, विषम होता है तो विषम आता है। लेकिन अगर मान लो कछु सम और कछु विषम है तो एलसीएम सम आता है और एचसीएफ विषम आता है, इस बात का ध्यान रखना अच्छे से। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे यहां पर संख्याएं कछु कैसी हैं, विषम, कछु कैसी हैं, सम, तो एचसीएफ विषम आएगा। इसका मतलब सर 34 नहीं हो सकता है, 17 हो सकता है। ठीक है, या फिर हमारा 1 रहेगा। सो अपन लगा देंगे सर 17 लगाएंगे 1, तुम कहोगे 17 7 17 नम्मा और 17 12। समझ रहे ना बात के लिए? तो आराम से कह सकते हैं। तो कोई दिक्कत है क्या, बताओ मुझे। हम थोड़ा सा आगे बढ़े। देखो अब जे वाली मेथड तो वैसे तुम्हें अच्छी समझ में आ गई होगी, और अच्छी समझ में वो आएगी प्रैक्टिस में। समझ में आया कि नहीं? अब मैंने थोड़ा सा रूल्स बताए, जब मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूं तो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगी। कम से कम 60 से 70 क्वेश्चन कल प्रैक्टिस करवाऊंगा, हो सकता है कि 100 ही हो जाए, वो जैसा मूड है। नहीं समझ में आया? 100 क्वेश्चन हम तुम्हें बताएं, तुम देख लेना, मिला लेना, कितना बड़ा यूट्यूबर हो गए। चैलेंज है सभी के लाने, यूट्यूब पे कोई ना करवाए 100 क्वेश्चन। समझ में आया कि नहीं? 1 घंटे में 1 घंटे क्लास चलेगी, 100 क्वेश्चन करवाऊंगा कल कह के, और तुम बताऊंगा कि देखो ये 100 क्वेश्चन है। ठीक है ना? कल जैसे कल हुए थे ना अपने क्वेश्चन, ऐसे ही अपने कल फिर होंगे। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, बस आप लोग जो मैं आपको बता रहा हूं, आज की वीडियो 3-3 4-4 बार देख के आओ आप। उसका कारण है कि मैं जो बोल चुका हूं, अगर ये बात है तुम्हें याद नहीं तो फिर टेंशन नहीं है मुझे, मैं तो फिर स्पीड बनाऊंगा। समझ में आया कि नहीं आया? और अगर आज की बात है जिसने याद नहीं रखी तो कल इतना परेशान होगा, इतना परेशान होगा, ऐसा लगा मास्टर के पास जादू मंत्र है, उसका डायरेक्ट आंसर आता है, मास्टर का आंसर आता है, आंसर आता है, आंसर आता है। समझ रहे? समझ में आया कि नहीं आया? तो ध्यान देना आप लोग, समझ में आया, पढ़ के आना। ठीक है, अब सुनो पहले। अब अगली मेथड बता रहा हूं, एक मेथड है भाग मेथड। लिख लो आप लिख लो एचसीएफ की भाग विधि मेथड, भाग विधि मेथड, भाग विधि कर लो। ठीक है, आपने क्या निकालना है इससे, एचसीएफ। ठीक है, इससे अपने क्या निकालना है बताओ, एचसीएफ। अब कैसे निकालेंगे वो हम आपके लाने एक क्वेश्चन लिख लेते हैं हम लोग, और फिर हम देख लेते हैं। ठीक है, हटा दें इसको। देखो अब मेरी बात सुनो पहले। जैसे यहां लिखा है 403, 434, 400 और 465, 465। अब ये बताओ इसका जो एचसीएफ होगा वो सम होगा या विषम होगा? क्या होगा बताओ? विषम होगा। क्यों होगा विषम? कुछ सम है कुछ। अब देखो इसके ऑप्शन बता रहा हूं आपके लिए। पहला इसका ऑप्शन है 42, कभी हो सकता है क्या? दूसरा ऑप्शन है 21, अभी दिमाग लगा, 21 हो सकता है। अब रुक जाओ, मेरी बात सुन लो पहले। 21 है, मेरी बात तो सुनो पहले। 21 के अंदर ये बताओ 3 आ रहा है, 3 से कट रहा है 21, क्या ये 3 से कट रहा? 21 कभी हो सकता है क्या? अगला ऑप्शन है 9, क्या हो सकता है? जब 21 3 से नहीं कट रहा तो 9 से कहां से कटेगा, मतलब 9 नहीं हुआ। अब लास्ट ऑप्शन है 7। फिर मैं चौथे ऑप्शन पे तो बात ही नहीं करूंगा, मैं तो डायरेक्ट वही लगाऊंगा, मैं निकालूंगा भी नहीं। मुझे 3 गलत दिख रहा है, एक अपने आप लगेगा। नहीं समझ में आया? समझ रहे ना? लेकिन ये तो हो गई अपनी, बोलो जो अभी बता रहा था उसके हिसाब से। आप अंतर से भी कर सकते हो। जब इनमें आप अंतर देखोगे तो कितना आ रहा बताओ अंतर? नहीं तो फिर 7 नहीं आना चाहिए, फिर 7 नहीं आना चाहिए। इनमें से कोई नहीं होगा, फिर 7 नहीं होगा इसमें से। 31 अंतर आ रहा। मैंने गलत तो नहीं लिखी संख्याएं? दोबारा देखना, 403, 434,
465, बिल्कुल सही है, इनमें से कोई नहीं होगा, मतलब 7 भी नहीं होगा इसका अंतर। जैसे अपन ने अभी मेथड सिखाया आपको कि अंतर कितना है बताओ, 31 है, तो आप ये कहोगे सर या तो 31 है या फिर 31 से भाग लगा के देखें। वैसे 31 से लग रहा सा है, 31 से कट रही, 31 से कट रही क्या, 31 से कम 31, 9 31 93, सही बात है, 31 से कम 31 सही है, 31 से कम 31 सब कट रही है 31 से, ये इसका आंसर 31 ही आएगा, ध्यान रखना अच्छे से, समझ में आया, ठीक है, 31 ही आएगा। लेकिन मेरी बात सुन लो पहले, भाग मेथड सुनो पहले, भाग मेथड सुन लो। अब हमें इनका क्या लेना है, एचसीएफ। हम जब एचसीएफ निकाल रहे होंगे सबसे बड़ी संख्या में सबसे छोटी संख्या से भाग लगाएं। देखो पहले सबसे बड़ी कौन सी, जल्दी बताओ, 400, सबसे बड़ी कौन, सबसे छोटी कौन सी है, 400, मैंने क्या बोला, सबसे बड़ी संख्या में सबसे छोटी सी भाग लगाएं। कितनी बार जा रहा है, एक बार, यहां कितना लिख दूं बताओ, 400 कितना आएगा, 62। यहां तक तो तुम्हें बहुत अच्छे से भाग देना आता है, इतना कर लोगे। अब जो शेषफल बचा उसे ऐसे भाग का निशान बनाना है यहां पे, और सुनो पहले, भाग का निशान लगाना। अब यहां पर कौन आएगा, जिससे तुमने भाग लगाया है, जिससे तुमने भाग लगा, किससे लगाया, इससे, तो यहां आएगा हमारा 403। अब 62 से भाग लगाएंगे, इसमें कितनी बार जा रहा है, 6 बार जा रहा है, 6 दूनी 12 की 2, 6 6 36 और 1 37, मतलब यहां आ रहा है हमारा 3 में 2 का मतलब 61 आ रहा होगा, नहीं सॉरी 31 आ रहा होगा, कितना आ रहा है, 31 आ रहा है, यहां पर 0 हो जाएगा, ऐसे करके। अब आप कहोगे सर अब क्या करना है, हम कहेंगे सर जो शेषफल आया है फिर उसका यहां ऐसे घुमाना है, और यहां पे कौन आएगा, जिसमें इससे भाग लगाया था, किसमें लगाया, 62, अपन 62 में लगाएंगे, 31 दूनी, लास्ट में पूर्णतः कट जाए वही उसका क्या रहेगा, मासा। अभी भी मासा, मेरी बात सुन लो पहले, अभी भी नहीं रहेगा। जैसे यहाँ 31 आ गया, 31 हमें पता है सर मासा आ गया। अब जो संख्या बची थी, कौन सी संख्या बची थी बताओ मुझे, 434 बचा हुआ है, उसमें भी हम किससे भाग लगाएंगे, 31 से भाग लगाकर देखेंगे। अब 31 वही कार्यक्रम रचाएंगे यहाँ पे, 31 से कम कितने बच रहे हैं बताओ, 12, 31 चौक कितना होता है, 100। अगर पूरा पूरा कट जाता है तो आप कहोगे सर अब हमारा एच, सी और एफ हमारा कौन सा होगा, यही होगा। तो बात एकदम क्लियर है कि नहीं, ये मेथड थोड़ी सी अटपटी सी लग रही होगी, है ना। हाँ लिख लो, इसके लाने लिखना चाहो आप लिख लो, क्या कह रहे हैं, हाँ वीडियो बन रही, कोई दिक्कत नहीं, घर पे बैठ के वीडियो देखो, कोई समस्या नहीं, बढ़िया, बार बार लगाओ। तो बताओ क्लियर हो गया, कोई दिक्कत है, जल्दी बताओ। क्या कह रहे, इसी टाइप का कोई एक और करवा दें, पक्का कह रहे, चलो भैया एक टाइप एक और कर लो ऐसे।
चलो करके दिखाओ। हाँ एक और करो लो। 25 02 36 36 54 36 54। इसका करके दिखाओ। चलो यही वाली मेथड से करना है इसको। हाँ हैं? अरे हम पता तुम वो वाली मेथड से निकालते इसलिए बड़ी बड़ी दी हमने। समझ गए? हाँ हाँ? एक और करना आप लोग, जैसे ये हो जाए जैसे ही। तो 522। आज पैरों में थोड़ा सा चलो इनको करना है आपके लिए, देखते हैं कौन कर पाता है। तुम डेली नहीं आ रहे दोस्त, कभी कभार परिक्रमा लगाने आते हो। तुम्हारा ही नाम क्या नाम भाई? तुम इसे कह रहे हैं हम नहीं उधर हुई। ऐसे बहुत ही तो बैठे कि मतलब डेली नहीं आ रहे हैं। कौन सबसे कह रहा हूँ तुम है? है? हमने तुमको चाहा, चाहा न किसी और को। है? हैं? करवाएं? करवाएं? नहीं आ रहा क्या? बड़े खराब बच्चे हो तुम तो। कितना आ रहा है बताओ? चलो चलो आवाज मत करो, हम लोग भाग लगा रहे हैं। चलो लगाएं भाग। आप बताओ कितनी बार जा रहा है? एक बार जा रहा है। चलो यहां आ जाएगा 2, यहां आ जाएगा 3, यहां आ जाएगा 1, सॉरी 5 आ जाएगा। क्यों बताओ? भाग मेरे खराब हैं। अब सोचो पहले कैसे मास्टर के पास पढ़ रहे हो तुम लोग। 2502 है ना? ऐसे ही देना है। कितनी बार जा रहा है? कितना आएगा? 2304। बहुत अच्छा। 12 में 4 गए। यहां पे कितना आएगा? 10 में से 1 9, मतलब 1 0। अब 198 है ना? चलो 198 किस में लगाना है? 1100। कितनी बार जा रहा है? 5 बार। 5 बार प्रोडक्ट है 990। चलो भैया कितना आ रहा है? 300। 162 ऐसे ही। अब 162 से किस में लगाएंगे बताओ? किस में लगाएंगे? 198 में भैया। एक बार जाएगा। कितना आ रहा है? 36 का। आप किस में लगाएंगे? 162। कितनी बार जा रहा है? 4 बार। 144 आएगा। कितना बच रहा है? 18। अब 18 का किस में लगाएंगे? 36। 18 दूनी किससे कटा? 18 से। मासा क्या होगा? ऐसे करना है, ऐसे करना है। क्या कह रहे? आपसे नहीं होगा? कितना सिंपल है, भागा ही तो लगाना है, भाग नहीं लगाना। अब इसकी भी हम जुगाड़ बताएंगे, आप टेंशन नहीं लेना। इस सब की जुगाड़ तब मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा, तब सब क्वेश्चनों की मतलब कहीं ना कहीं मैं व्यवस्था कर दूंगा। मतलब मैं एक क्वेश्चन में ज्यादा से ज्यादा टाइम लूंगा, 10 सेकंड से ज्यादा नहीं लूंगा। समझ में आए? कैसो भी आ जाए, कैसो, मैंने तुमसे कहा कहीं मैं कैसो भी आ जाए।
अब देखो जामे में क्या करता हूं, मेरी बात सुनो, मैं लगाता हूं ऑप्शन पे बुद्धि, समझ रहे, ऑप्शन से लगाता हूं, हमें पता है सर 4 से नहीं कट सकता, लेकिन 2 से 2 ही कटे, तो जो ऑप्शन 2 से कट रहा होगा, 4 से नहीं केवल 2 से, तो वो हो सकता है। फिर मैं लगाता हूं सर 2 5 7 और 2 9, मतलब ये 9 से कट रही है। फिर जहां में लगाते 6 3 9 5 4 9, मतलब 2 ही 9 से कट रही, मतलब ऐसा ऑप्शन जो 9 से भी कटे वो 2 से भी कटे, इसका मतलब किससे कटे, 18 से कटे। बुद्धि ऐसे लगाना है, थोड़ा सा दिमाग, समझ रहे, हाँ समझ रहे ना। और भी कई रूल्स हैं, कहीं ना कहीं तुम टेंशन नहीं लेना, मेरी बात सुनो पहले, आपको बस ध्यान से जो पढ़ा रहा हूं सब पे काम करते जाना है, सबकी व्यवस्था में सबको सेट करता चला जाऊंगा, समझ में आया। अब सुनो पहले, अब इसको देखें, अब ये बताओ इसमें पहले काम क्या करना है, इसे भाग विधि में सबसे बड़ी में सबसे छोटी सी भाग लगाना, यही है ना, या फिर आप मतलब सबसे बड़ी में सेकंड वाली से ही भाग लगा सकते, कोई बुराई नहीं है, लगा दें। जैसे यहां से अपन ने इसमें लगाया, चलो कितनी बार जाएगा, एक ही बार जाएगा, ऐसे ही आएगा, बताओ। यहां पे 14 में 6 गए 8, 12 में से 8 गए 4, और 6 में से 3, मतलब अब 348 में अपन कितना लगाना है, ऐसे ही करेंगे, बताओ। यहाँ कितनी बार जाएगा, 3 बार, यहाँ पे आएगा हमारा 3 8 24, 3 चौक 12, 12 14 की 4, 3 त्रिका 9 10, है ना, कितना आएगा बताओ। 6 में 4 गए 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 0। अब 232 से किसमें लगाना है, इनसे ही लगाना है, एक बार जाएगा, है ना। कितनी बार जा रहा बताओ, बोलो, एक बार, है ना। यहाँ पे कितना आएगा 6, यहाँ 232 आ रहा है, हाँ, तो 8 में 2 गए 6, 4 3 गए, मतलब कितना आ रहा है 116। अब 116, 232 कट रहा है, 232 कट जाएगा, कितनी बार कट रहा है, तो यहां तक तो हमें पता है, ऐसे कितना आ रहा है 116। अब 116 का कार्यक्रम इसमें जमाना है, 522, 522 ऐसे, है ना। 116 कितनी बार जा रहा है, आप ही बताओ, कितनी बार जा रहा है, 5 बार नहीं जा रहा, 4 बार जा रहा है, 4 ही बार जा रहा है, 4 बार जा रहा है, 4 छिंग 4 एकम 6, 4 एकम 4, मतलब 464, 12 में 4 गए 8, 12 में 7 गए 5, यहाँ पे 58, है ना। अब 58 से तो कट ही रहा है, 58 से 116 कट जाएगा, 2 बार जा रहा है, 116 कट जाएगा ना, तो आप कहोगे सर ऐसे अब कितना रहेगा, 58 हो। ऐसे करना है आप लोगों ने क्लास, समझ रहे ना। मैंने क्या कहा कि जब मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा, जब इसकी ऐसी मेथड आपको बता दूंगा कि आप बस कहोगे सर बस आनंद आ गया, कोई टेंशन नहीं है, समझ में। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं, आपको क्वेश्चनों की काउंटिंग से नहीं डरना है। क्वेश्चन काउंटिंग मतलब मैं कह रहा हूं 100 क्वेश्चन, बच्चे 10 क्वेश्चन है परेशान हो 10 लगाना है, नहीं, मैं क्या कर रहा हूँ 100 क्वेश्चनों को ऐसे समझना कि सर 10-15 मिनट के बहल हो रहे हैं। देखो पहले बैठो, क्वेश्चन धाड़ 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 धाड़, समझ रहे हैं ना बात के लिए, पता नहीं चलना चाहिए। हाँ क्या करते हैं, अच्छा जूम कम करते हैं, और जूम कम करते हैं, लो इधर का एरिया ऐसे, चलो निकाल लो भैया फोटो, निकाल लो, निकाल लो, मैं साइड में हटा जा रहा हूँ, बस 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 बस, समझ रहे, ऐसे ही चिरंगिया से उड़ जाना चाहिए। हाँ वो कैसे आएगी, वो रूल्स पता होना चाहिए पहले, सब विभाज्यता वाले रूल्स पता होना चाहिए, सम विषम क्या मतलब विभाज्यता वाले पता होना चाहिए, इतने काम हो जाएगा, समझ में आया कि नहीं। और जो मैं बता रहा हूँ, जैसे आप जो बातें मैं बोल रहा हूँ, ऐसा तो है नहीं कि जो बातें गायब हो जाएंगी, डली है, तुम देख लो क्या बोला था, असली बात है, दोबारा दोबारा देखते रहो, ये बातें सुनते रहो, बस समझ रहे। और ऐसी मैं भाषा बोल रहा हूँ तो मैं समझ में तो आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ, बताओ। मैं मतलब और तो कुछ भाषा बोल रही ना हो तो मैं समझ में ना आए। अब आगे बढ़े, आप सुनो पहले, आगे बढ़े। अब बता रहा हूं आपके लाने, मतलब ये तो मैंने आपको सिखा दिया कैसे आपको एचसीएम निकालना है किस तरीके से। अब जो जैसे क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन बता देता हूं, ठीक है। अब क्वेश्चन कैसे आते हैं, पहला टाइप रहेगा साधारण, दूसरा टाइप रहेगा शेषफल अलग अलग, तीसरा टाइप रहेगा शेषफल समान। 3 टाइप बनेंगे यहां से। पहला टाइप कैसा रहेगा बताओ, अभ्याल आदि करवा रहा हूं अभ्याल। पहला टाइप कैसा है, साधारण, ठीक है। दूसरा कैसा है, समान शेषफल, कैसा, समान शेषफल।
और तीसरा वाला कैसा है, अलग अलग शेषफल, अलग अलग शेषफल। पहला वाला साधारण, दूसरा वाला समान शेषफल, तीसरा वाला अलग अलग शेषफल। तीनों के एक एक क्वेश्चन बोल रहा हूं और एक एक करवा के आगे बढ़ जाऊंगा, फिर आप इसके बाद में आगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन लिखो आप लोग। बोले जल्दी बताओ, बोले। चलो भैया बोलता हूं। देखो, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो। याद करो बेदिन, बेदिन नहीं मतलब परसों का दिन, परसों का दिन उस दिन मैंने लिखवाया था वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो, समझ रहे। और जब मैं ऐसे पढ़ा रहा हूं तो मैं क्या कह रहा हूं, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो, यही है ना। मतलब एचसीएम में क्या आएगा, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो। एलसीएम में क्या आएगा, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो। ध्यान रखना ये बात, तो कुछ कॉमन चीजें ढूंढ लिया करो, समझ रहे ना। तो मैंने क्या बोला कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो, फिर ध्यान देना, फिर ध्यान देना आगे मैं क्या बोल रहा हूं। जिसका 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 42, 70, 98, मतलब 42 अलग है, 70 अलग है, 98 अलग है, 126 अलग है। 42, 70, 98 तथा 126, 126 में का बहुत खेल है, ध्यान रखना अच्छे से। में भाग देने पर, में भाग देने पर, में भाग देने पर, में भाग देने पर पूर्णतः विभक्त हो जाएं, पूर्णतः विभक्त हो जाएं, पूर्णतः विभक्त हो जाएं। अब एलसीएम का दिन याद करो। देखो पहले मैंने बोला था वहां पे कि मैं ऐसा बोलता कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिससे, जैसे मैंने कहा मुझे तुमसे पैसा लेना, मुझे किससे लेना है, तुमसे, मतलब तुमसे पैसा लेना मुझे। अगर मैं ऐसे कहूं कि तुम्हें मुझसे पैसा लेना है तो कैसे हो जाएगी बात, उल्टी हो जाएगी ना। तो यहां पे भी एलसीएम और एचसीएफ कैसा जस्ट उल्टा है। वहां पे दी गई संख्याओं से भाग लगाते हैं, लेकिन एचसीएफ में दी गई संख्याओं में भाग लगाते हैं। में वर्ड मतलब इनमें भाग लगाने, से वर्ड मतलब उनसे भाग लगाना है। समझ में आया कि नहीं आया बताओ मुझे। तो मैंने क्या बोला है कि भाई बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो, वो फलानी फलानी संख्या में भाग देने पर पूर्णतः विभक्त हो जाए, ऐसे ही ना, ऐसे ही बोला ना मैंने। अब फलानी फलानी का मतलब है कि वहां पे कछु भी संख्याएं हो सकती हैं। अब फलानी फलानी की जगह कितनी संख्याएं बताओ, यहां पे बताओ 42, 70, 98, 126। अब बताओ मुझे, अब जी बताओ, अब जो तरीका तुम्हें पहले देखो जो पता चलाने के हमें करने का है, पहलो काम हमें जो ही पता चलाने के हमें क्या करने, तो तुम्हें पता लगाओ कि सर भाई बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो, तुरंत समझ में आ गई क्या निकालने में, एचसीएफ। अब अगर फिर भी समझ में ना आए तो ऐसा होगा, मैं भाग लगाने पर जो इनमें भाग लगाने, किनमें लगाने, इनमें लगाने भाग, मतलब क्या निकालना है, एचसीएफ। और अगर इनसे भाग लगाना होता तो क्या निकालना होता है, एलसीएफ। अब सुनो पहले, अगर ऑप्शन में जैसे मान लो तब भी तुम भूल जाओगे कछुए के हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना का एचसीएफ निकालना है, तो तुम्हें ऐसा लगे कि अगर जिनसे बड़ा कोई ऑप्शन है सबके सब तो समझ लेना कि एलसीएम निकालना है, और इनसे छोटा ऑप्शन है मतलब समझ लेना कि एचसीएफ निकालना है। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। अब देखो पहले, अब एचसीएफ जो तुम्हें मेथड अच्छी लगे वो निकाल दो। जैसे हम अंतर वाली मेथड अच्छी लगेगी, वो लगेगी कि नहीं लगेगी। आप जी बताओ कितना अंतर है 28 का, या तो मासा 28 है, नहीं सुनो तो पहले, या तो मासा 28 है या फिर 28 का क्या है, गुणनखंड है, यही ना। अब जी बताओ ये बहन ने कहा है कि 7 है, कभी हो ही नहीं सकता है, वो बात याद करो, सबकी सब कैसी हैं, तो फिर 28 नहीं हो सकता, 7 नहीं हो सकता है, हो सकता है क्या। अब अपन बुद्धि लगाओ, देखो मेरी बात सुनो, मैंने ये कहा था या तो अंतर या उसके गुणनखंड। तो ये बताओ यहाँ अंतर कितना आ रहा है 28, या तो 28 होगा या फिर 14 होगा या 7 होगा या फिर 4 होगा या 2 होगा या 1 होगा, इनमें से कोई और होगा नहीं। अब 28 से काट के देखो नहीं कट रहा, 14 पे आए, 14 × 42, 5 × 97, सब कट रहा कि नहीं कट रहा बताओ, मतलब 14 से कट रही सब की सब। तो अब बताओ मासा क्या रहेगा,
समझ रहे हैं ना बात के लिए? भाग वाली मेथड में कभी कभार एक आध बार चाहे लगाऊं, वैसे लगाऊंगा नहीं मैं। समझ में आया कि नहीं आया? मैं केवल आपके लाने यही वाली मेथड सबसे ज्यादा बताऊंगा, सबसे ज्यादा बताऊंगा। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है ना? फिर जब मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा उसमें तुम दिमाग लगा लेना कौन सी मेथड सही तुम्हें लाने काम कर रही। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, ठीक। इसके बाद आगे बढ़े, आगे बढ़े। तो जी वाला टाइप क्लियर होगा, साधारण टाइप का क्वेश्चन होगा जी वाला। ठीक है, कोई समस्या है? अब दूसरा टाइप है कैसा? जब शेषफल समान बचे, जब शेषफल समान बचे, जब शेषफल समान बचे। लिख लिया? अब लिखो भैया समान शेषफल वालों। बोले? चलो भैया बोलता हूं। और तो नहीं करवाने का क्वेश्चन ऐसा? सही कह रहे हैं? लिखो क्वेश्चन।
अच्छा सही बताओ, ये तो गलत बात है, बताना चाहिए तुम लोगों के लिए। हाँ वो सारे समझ जाएंगे, सही कह रहे हैं, ये सही कहा है। चलो 1356 और 1868 और कितना, 128, यही है ना? कितना है, कितना है? 2764 है। ठीक है, तो हमें पहला काम क्या कर रहा है आप बताओ मुझे, अंतर लेना है। 8 में से 6 मतलब 2, 6 में से 5 मतलब 1, मतलब कितना आ रहा है, 512। बोलो आ रहा है नहीं आ रहा है? 4 में से 8 नहीं, 14 में से 8 कितना आ रहा है? 14 में से 8 बोलो 800। अब मेरी बात सुनो पहले, अब मेरी बात, 896 क्लियर है ना? चलो ठीक, बहुत अच्छी बात है। 896, अब इनमें अंतर कितना आ रहा है, इनका बता सकते हो आप लोग, कितना आ रहा? 1400 है, 1408, क्यों ऐसा है? अब आपको मासा निकालना है, देखो मेरी बात सुन लो पहले, या तो मासा 512 आएगा या फिर 512 का कोई टुकड़ा होगा। अब मेरी बात सुनो पहले, कि यहां पे 512 जैसे लिखा है, 512, अरे रुक जाओ पहले, आप देखो पहले तीसरा टाइप पढ़ लो, क्या कह रहे, बस लास्ट लास्ट 1 मिनट का काम है, कुछ नहीं करना आपके लिए, ठीक है? लिखो लिखो, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 411, 684, 684, 411, 684, 821, 411, 684, 821 को भाग देने पर, को भाग देने पर, को भाग देने पर मतलब इनमें भाग देने पर, को भाग देने पर शेषफल क्रमशः, शेषफल क्रमशः 3,4,5 प्राप्त होता है, 3,4,5 प्राप्त होता है।
सुनो पहले, देखो कह रहे हैं भाई बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे इनमें भाग लगाने। शेषफल यहाँ कितना आना चाहिए बताओ, यहाँ पे आप कुछ मत करो, इनमें शेषफल हटा दो, शेषफल हटा दो। अगर 411 में 3 का कितने बचेंगे, 408 आएगा, आएगा या नहीं आएगा। अगर 684 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा, 821 में से 5 जाएगा 816 आएगा, पक्का जी आएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत। इनका हमें क्या ले लो, मासा। अब देखो मेरी बात सुनो, पहले मेरी बात सुनो। यहां पे हमें पता है सर 408 और 680 और 816 का लेना है। जैसे यहां पे आप देखोगे सर 68 लिखा है, कितना लिखा है, 68 लिखा है। तो आप इनमें अंतर देख सकते हैं, चाहे इनमें अंतर चाहे इनमें अंतर। किन में देख रहे हैं बताओ अंतर, इनमें कर लें, इनमें कर लें। तो इनमें अंतर देखेंगे तो 6 का 6, 11 में से 8 गए या तो मासा 136 आएगा या फिर इसका कोई टुकड़ा आएगा। देखो कैसे पता चलेगा, देखो ये तो पक्का है कि सर ए संख्या 8 से कट रही, ए संख्या 8 से कट रही, ये भी 8 से कट रही। और इसमें देखो पहले इसको 8 गुणा में लिख सकते हैं हम 17, लिख सकते हैं 17 8 36 होता है। 17 से चेक कर लो, 17 दूनी 34, 17 चौक 68 होता है। 17 दूनी 34, 6 बच रहा है, 68 हो रहा है। 17 पना नहीं, 17 चौक 68 कट रहा है क्या 17 से, 17 चौक 68 मतलब 2 1 3 1 36 मतलब कट रहा है, कट रहा है। 17 से भी कट रहा है, 8 से कट रहा है, तो इसका मतलब मासा कितना हो जाएगा 136, और इसका यही आंसर है। क्लियर है। अगर सुनो पहले, शेषफल समान है तो उनमें अंतर देख के उनका मासा लेना है, और शेषफल अलग अलग है तो जो जितने शेषफल उनका माइनस करके फिर आपको क्या लेना है, एचसीएफ लेना है। ठीक है, आज के लिए इसके बाद अपन लोग कल मिलेंगे। लेकिन देखो सभी लोग अपनी अपनी फीस जमा करवाओ, ठीक है, बिल्कुल भी मक्कारी नहीं चलेगी अब। ठीक है, सबके कार्ड चेक करूंगा कल, ध्यान रखना। ठीक है, हाँ।